नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करेंगे लॉयर कैसे बने। इस विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट मुरारी तिवारी सर। बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में आपका। सर, जानना चाहूँगी कि एक अच्छा लॉयर बनने के क्या गुण होते हैं और जो लॉयर होता है उनका क्या काम होता है। जिसको भी लॉयर बनना है या एडवोकेट बनना है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसको सोशल होना ज़रूरी है। लोगों से उसको मिलने जुलने में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए और समाज सेवा करना उसका एक इंटरनल इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि मुझे ये समाज के लिए कुछ देना है, देश के लिए देना है। ये अगर इस तरह के मन में विचार अगर आते हैं तो उस आदमी को ज़रूर वकालत करनी चाहिए और उसको एडवोकेट बनना चाहिए। जी सर, जो एक हमने फिल्मों में देखा है या फिर जो बहुत ही कम जानकारी है वकीलों के बारे में, मैं जनरली आपसे वकालत करने के बाद हम क्या क्या हमारे क्या क्या काम होते हैं, वकीलों के क्या क्या काम होते हैं, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूँगी थोड़ा विस्तार से। देखिए, जो फिल्मों में दिखता है वो तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ही दिखता है। इन प्रैक्टिस वो काफ़ी हद तक अलग होता है। लेकिन फिल्में भी बताते हैं कि एक रिफ्लेक्शन होती हैं जो सोसाइटी में घटनाएं होती हैं, उसको हमें इन प्रैक्टिस उसको एक्चुअल उसको हमें क्या कहेंगे, उसको लागू करना होता है बेसिकली। और उसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरी की बात है वकील के लिए, जो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो एडवोकेट बनने के बाद उसके मन में ऐसी नीयत रहनी चाहिए, उसका ऐसी सोच होनी चाहिए कि मुझे लोगों के लिए न्याय दिलाना है। लॉयर की जो हमारी एक मेन जो जॉब है उसका मेन यही काम है कि लोगों के लिए न्याय दिलाना है, कि जिससे कि समाज में अगर कोई विक्टिम है, किसी भी तरह का विक्टिम है, तो उसके लिए हमें न्याय कोर्ट के माध्यम से मिलता है। उसके लिए एडवोकेट एक्ट है हमारा 1961 का, उसमें केवल एक एडवोकेट को ही ऑथोराइज करता है कि एक वकील ही कोर्ट में किसी के बदले में अदालत में खड़े होकर के और जज साहब के सामने अपनी बात रख करके उस व्यक्ति के लिए न्याय दिला सकता है। या तो वो खुद व्यक्ति या तो इतना सक्षम हो कि वो खुद अपीयर हो, अदरवाइज उस व्यक्ति के अलावा वकील को ही एक अधिकार है कि आपके लिए, ये प्रेरोगेटिव है एक लॉयर का, कि आपके लिए जो मैटर कोर्ट में पेश करे और आपके लिए न्याय दिलाए। सर, तो अब एक वकील बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसको अगर ट्वेल्थ पास, जैसे हमारे यहाँ टेंथ के बाद ट्वेल्थ होती है, जी। तो किसी भी आप ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, कॉमर्स में, लॉ में जाने के लिए आपको इस तरह का कोई बार नहीं है। ओके। तो आपका 10+2 हो गया। तो उसके बाद अब 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और प्लस लॉ, दोनों का एक इकट्ठा कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन होता है। जी। तो जैसे आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो आप ह्यूमैनिटीज़ का बीए एलएलबी हो गया। ओके। अगर जैसे साइंस से कोई बच्चा किया है, अगर उसकी मर्जी है आगे कि मैं ग्रेजुएशन में साइंस भी पढ़ूँ, लॉ ग्रेजुएशन में, तो उसमें वो बीएससी प्लस एलएलबी का एक उसको डिग्री मिलता है। कॉमर्स में जो बच्चा पढ़ा हुआ है ट्वेल्थ क्लास तक, अगर वो चाहता है कि मैं आगे ट्वेल्थ भी, ग्रेजुएशन भी मैं कॉमर्स से करूँ, तो वो बीबीए एलएलबी हो गया। तो ओके। इस तरह के 3 सेगमेंट हो गए जो 10+2 के बाद होता है। और नहीं तो आप ग्रेजुएशन के बाद, आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर लिया किसी भी सब्जेक्ट में और फिर लॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 इयर्स का लॉ कोर्स करना होता है। ओके। थ्री। वो केवल एक्सक्लूसिव ही, वो केवल लॉ ग्रेजुएशन होगा। ओके। जो 5 ईयर वाला है उसमें कॉम्बिनेशन में है, जी। 1+1, और प्लस इसमें जो ग्रेजुएशन आपने कर लिया तो आपका जो एक्सक्लूसिव एलएलबी होगी 3 इयर्स की। जी तो सर। उसके बाद आपकी एलएलबी की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। और जो 5 इयर्स का कोर्स है उसके लिए जो एडमिशन का जो प्रोसेस है जी। वो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। कई यूनिवर्सिटीज़ में है जो डायरेक्ट वो यूनिवर्सिटी अपना ही एग्ज़ाम ले लेती है। जी। कई जो अब कॉलेजेस हैं, जो आपने क्लैट सुना होगा, जी। क्लैट का ये कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। जी। तो इसमें करीब करीब 14-15 कॉलेजेस हैं जो लॉ कॉलेजेस, उन्होंने इकट्ठा एक अपना, जैसे मेडिकल स्टूडेंट का बच्चों का एक एग्ज़ाम होता है, उसी तरह का इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है कॉलेजेस का। उस ग्रुप पर इकट्ठे ही एक टेस्ट लेते हैं, उसमें एक रैंकिंग बना देते हैं वो। तो उस रैंकिंग के हिसाब से आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप इतने रैंकिंग के हैं तो आप यहाँ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक एडमिशन लेने का एंट्रेंस टेस्ट है जी। जो क्लैट का माध्यम है। सर, ये कंडक्ट कौन कराता है क्लैट को। क्लैट के जो ये कॉलेजेस हैं उन्होंने ही एक अपनी बॉडी बना लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है
जो वो क्लैट को एक इंडिपेंडेंट इन्होंने एक बॉडी बना ली, थर्ड पार्टी जैसे कहते हैं ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एक बॉडी बन गई क्लैट की। सर जैसे क्लैट एग्ज़ाम हम पास कर लेते हैं तो जैसे डीयू है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है और भी जो बनारस वगैरह से जो कराई जाती है, तो क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे 15 कॉलेजेस हैं, ओके। जो 15 कॉलेज या जो भी कॉलेज उस क्लैट के पार्ट हैं, ओके। उन्हीं कॉलेज में एडमिशन का वो प्रोसेस है। अच्छा। अदरवाइज जैसे आपने बीएचयू का कहा, बीएचयू का एक अपना इंडिपेंडेंट एंट्रेंस टेस्ट है। ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें 5 इयर्स का नहीं है, उसमें तो ग्रेजुएशन के बाद ही आपका एडमिशन होता है, लेकिन उसका भी एंट्रेंस जो होगा वो अपना एक इंडिपेंडेंट एंट्रेंस है, उसका क्लैट से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं चंडीगढ़ में, जो क्लैट से कॉलेज एफिलेटेड नहीं है, तो वो उसके लिए उसका एक अपना एंट्रेंस का एग्ज़ाम है। तो हमें इस तरह का कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्लैट वाले जो कॉलेजेस हैं उन्हीं में ही उसका एडमिशन का प्रोसेस है। अदरवाइज हर एक यूनिवर्सिटी का अपना इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट है। ओके सर। सर अब एलएलबी करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा एक अच्छा वकील बनने के लिए? एलएलबी करते वक्त ही, अब बार काउंसिल में मैं खुद ही ऑफिस बिरर हूँ फॉर लास्ट अबाउट 20 ईयर्स। तो हमने एक महसूस किया था अभी 10 एक साल पहले कि एलएलबी करते वक्त ही जैसे प्रैक्टिकल जो साइड है बच्चों का लॉ करते वक्त, तो वो ज़रूर उनको एक इंटर्नशिप के तौर पर उनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि हर एक सेमेस्टर में उसको बच्चे को 15 दिन या 1 महीना जो ब्रेक होता है उसका, उस पीरियड में वो कहीं किसी लॉयर्स के साथ या किसी लॉ फर्म के साथ उस लॉ ग्रेजुएशन के दौरान ही वो बच्चा जाए और कोर्ट्स में जाए और जो प्रोसीजर्स हैं प्रोसीडिंग्स को देखे। तो उसको हम लोग लॉ के दौरान जो बच्चा जाता है इंटर्नशिप उसकी भी करने का अरेंजमेंट किया है। तो वो लॉ करते करते कोशिश ये रहती है कि वो बच्चा प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरफ से वो पूरी तरह से एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के तौर पे वो तैयार हो जाए। ओके। तो उसके बाद जैसे ही एलएलबी बच्चा पास करता है, उसका कॉलेज से उसको डिग्री मिल जाती है। तो बार काउंसिल में जहाँ ऑफिस बेरर हूँ मैं, और प्लस हर एक स्टेट में एक एक अपना बार काउंसिल है। तो बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपको लाइसेंस देती है। तो वहाँ आप अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए और वहाँ से एनरोलमेंट होता है आपका। एनरोलमेंट हो जाने का मतलब कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप वकालत करें। लेकिन अभी पीछे 2010 के बाद बार काउंसिल ने वहाँ भी एक थोड़ा चेंज किया जो पुराने सिस्टम से हट के, कि जो बच्चा इनरोल्ड हुआ हमारे यहाँ उसको एक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम एक इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ ये था कि कई बच्चे हैं जिनमें नॉलेज के काफ़ी डिफरेंसेस थे। तो एक बच्चा है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा और एक बहुत ज़्यादा पढ़ गया। तो इसको कम करने के लिए कि मिनिमम जो एक नॉलेज है उसको प्रैक्टिस की वो ज़रूर होनी चाहिए। तो वो एक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है इनरोलमेंट के बाद, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है उसको। 40% मार्क्स लाते हैं आप तो आपको राइट टू प्रैक्टिस मिलता है। उसके बाद फिर आप पूरी तरह से एडवोकेट होकर के आप कोर्टों में प्रैक्टिस करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। ओके। तो ये प्रोसेस होता है सारा। सर एक चीज़ मतलब मेरे को थोड़ा सा समझना था, ये जो सिविल और क्राइम के अलग अलग वकील होते हैं, ये कैटेगरी कब डिसाइड होती है? जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर जब प्रैक्टिस में आते हैं उस दौरान ये कैटेगरी डिसाइड हो जाती है? पढ़ाई करते वक्त तो किसी तरह की कोई कैटेगरी नहीं होती। जब जो ग्रेजुएशन होता है उसमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सिविल लॉ पढ़ाया जाता है, क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाता है, कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है, टैक्स लॉ पढ़ाया जाता है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है। उसके बाद कुछ बच्चे जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, किसी को कोई शौक़ है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, उसमें जिसको एलएलएम बोलते हैं। उसके बाद पीएचडी की भी व्यवस्था है जो डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। लेकिन आपको वकालत करने के लिए आपका लॉ में ग्रेजुएशन काफ़ी है। और जैसे ये आपने सुना होगा कि कोई नोटेड क्रिमिनल लॉयर हो गया या और सिविल लॉयर हो गया, वो तो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस एक्वायर करता है। अदरवाइज हमारे यहाँ कोई बाइफर्केशन नहीं है इस तरह का। कोई भी जो लॉयर है वो किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस कर सकता है। ये आम पब्लिक और आम जो उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उसको ये बना देते हैं कि वो इसी तरह की वकालत करता है इसलिए वो क्रिमिनल लॉयर हो गया। और वो हमारे यहाँ इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्टिंग्विश नहीं है किसी तरह का। सर फिर इसके एरियाज़ क्या क्या हैं वकालत के? वकालत का तो बहुत बड़ा एरिया है। जैसे आपने हमारे यहाँ 3 विंग है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, उसी तरह से जुडिशरी है। जुडिशरी में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं।
वो जैसे आप एडवोकेट सुना है आपने, एडवोकेट तो बनते ही हैं। एडवोकेट में भी एक सरकारी वकील हैं, उसके जो प्रोसिक्यूटर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके भी एग्ज़ाम होते हैं। आप पास करते हैं तो एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है आपको। जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जितने बैंक्स हैं, सब में लॉयर की ज़रूरत होती है, तो उसमें सब में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके बाद जो बच्चा इंटरेस्टेड रहता है कि उसको जुडिशल ऑफिसर बनना है, तो वो जुडिशल सर्विसेज के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, उसमें वो एग्ज़ाम देता है, उसी में से वो जुडिशल ऑफिसर बन जाता है। तो इस तरह से सेक्टर बहुत सारे हैं, और ऐसा कोई अब डिपार्टमेंट नहीं रह गया, ऐसा कोई कंपनी नहीं रह गई जहाँ एक लॉयर की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए तो एरिया बहुत वास्ट है। अब तो आपके जो लॉ फर्म्स आ गई हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसके अलावा जो LPOs हैं, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे लॉ ग्रेजुएट एकोमोडेट होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की कोई इसमें इशू नहीं है, और बहुत जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मुरारी तिवारी, जिन्होंने बताया कि एक अच्छा लॉयर बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए और किस तरह से बना जा सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।